छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता दिया देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मीराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि एलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले एलिया ने मीराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मीराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मीराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मीराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मीराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मीराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मीराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मीराल के पास जाकर नहायत अबसूर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता दिया देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मीराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि एलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले एलिया ने मीराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मीराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मीराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मीराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मीराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मीराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मीराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मीराल के पास जाकर नहायत अबसूर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता दिया देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मीराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि एलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है
जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश
थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है जो बेचैनी से कहते हैं नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बेटा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है जो बेचैनी से कहते हैं नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बेटा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है जो बेचैनी से कहते हैं नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना।
और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसके माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खुलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसके माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खुलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफ़हमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता दिया देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खुलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना, जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफ़हमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता दिया देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खुलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना, जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफ़हमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ
झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसरदा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। इसी तरह वाली दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसरदा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। इसी तरह वाली दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब इलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद
जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्दा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता दिया देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बेटा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खुलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब